अब ऐसे ही कल हम जब यहाँ आए तो हमारी टीम बड़ी पसोपेश में थी कि बच्चे नोएडा आना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे मुखर्जी नगर से। तो मैंने कहा आना ही चाहिए, क्योंकि करोल बाग में तो कोई बच्चे नहीं आ रहे, तो हम ये मान सकते हैं कि वो नोएडा में आना चाह रहे होंगे। पर हम ये मान के चल रहे थे कि जितनी यहाँ की क्लासरूम की स्ट्रेंथ है, ये सेमिनार रूम है, बाकी क्लासरूम थोड़े छोटे यहाँ पर है, तो हमने ये मान लिया था कि लगभग 50% के आसपास बच्चे आएंगे। तो आज बच्चों ने वही सरप्राइज हमें दिया जो आपने दिया 4 दिन पहले ही। मैं जब सुबह 11 बजे पहुंचा यहाँ तो हंगामा हो रहा था, मतलब अच्छे वाला हंगामा, बुरे वाला नहीं। बच्चे ज्यादा आ गए थे, तो मैंने अज्यूम किया कि उनमें से कुछ बच्चे तमाशा देखने आए होंगे कि चलो चलो नोएडा में तमाशा है, आज देख के आते हैं। तो मैंने उनसे हर क्लास में जाके मैंने पूछा, आप में से तमाशबीन कितने हैं भाई जो आज तमाशा देखने हैं? तो बोले नहीं, हम क्लास करने आए और करेंगे। तो मुझे कल रात तक जो दुविधा थी कि नोएडा में बच्चे आएंगे नहीं आएंगे, वो दुविधा आज पूरी तरह से जड़ से खत्म हो गई। तो कल तक मैं ये कह रहा था कि हमें अनुमान है कि भविष्य में नोएडा हिंदी माध्यम का हब बनेगा। आज मैं ये घोषणा कर रहा हूँ कि नोएडा हिंदी माध्यम का हब बन गया है। अब कोई कोई दूर दूर तक दुविधा नहीं। मतलब जिस क्लास में नेहरू विहार में मान लीजिए 200 बच्चे आते थे, करोल बाग में 100 रह गए, उसमें आज 350 बच्चे आ गए। अनुपात बता रहा हूँ, परसेंटेज आप समझ सकते हैं। तो हमें अब दुविधा खत्म हो गई है और हम पूरी मुस्तैदी से अभी कम से कम 15-20 दिन तक मैं भी रोज यहाँ हूँ और हमारी पूरी टीम आएगी, मैनेजमेंट की भी। और कोशिश ये रहेगी, क्योंकि जब कुछ नया सेंटर बनता है ना तो उस दिन एक शब्द है अंग्रेजी में टीदिंग इश्यूज। टीदिंग इश्यूज का मतलब ये होता है जब बच्चे के दांत आने लगते हैं ना, बहुत खुजली होती है उसको दांत में। दांत तो आए नहीं, खुजली का हो रही है, जहां से दांत निकलते हैं वहां खुजली होती है। तो वो जो चीज मिलता है मुंह के अंदर रख के रगड़ने लगता है, खुजली हो रही है, तो उसको प्लास्टिक की चाबियां देते हैं, प्लास्टिक के छल्ले देते हैं कि उससे रगड़े, क्योंकि वो तो कुछ भी चाकू मिलेगा उससे रगड़ देता है। तो इसको बोलते हैं टीदिंग इश्यूज, थोड़ी परेशानी शुरुआत में। तो अंग्रेजी का मुहावरा है कि जब भी आप कुछ नया शुरू करते हैं तो वहां टीदिंग इश्यूज आते हैं। तो टीदिंग इश्यूज यही है जैसे मार्केट में रखा हुआ था, क्योंकि पहली क्लास है। तो 2, 4, 5, 7 दिन में यहाँ चीजें उतनी ही स्मूथ हो जाएंगी जितना नेहरू विहार में थी। पीजीज मेरा अनुमान है कि जैसे वहां थे वैसे यहाँ भी होंगे ही। मुझे ये पता लगे कि यहाँ के पीजीज में खाना भी देने की व्यवस्था होगी, शायद वहां पता नहीं ऐसा था या नहीं था। लेकिन जो फीडबैक मेरे पास अब तक है वो ये कि पीजीज के मामले में अगर 19-20 भी है तो यहाँ 20 ही पड़ेगा, 19 नहीं पड़ेगा। और यहाँ क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करने वाले लाखों लोग यहाँ रहते हैं, तो उनके लिए पीजीज बनते हैं बहुत सारे नोएडा में, और वो पीजीज थोड़े से बेहतर बनते हैं। एक तो यहाँ जमीनें सस्ती हैं, दूसरा डिमांड बहुत ज्यादा पीजीज की है, जमीनें ज्यादा हैं, तो यहाँ थोड़ा स्कोप ज्यादा है। वहां स्कोप कम था, छोटी सी बिल्डिंग थी 25 गज की, उसी में 4 फ्लोर हैं, 5 फ्लोर हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल था। तो मेरा अनुमान है, बाकी आपको डिसाइड करना है। हमारी तरफ से आप यहाँ क्लास करें, करोल बाग में करें, हम अपनी जिम्मेदारी से पीछे कहीं नहीं हटेंगे। लेकिन जो बात मैंने आपसे उस दिन भी कही थी, आज फिर दोहरा रहा हूं, हमारी नजर में हिंदी माध्यम का मुख्य कार्यालय और मुख्य सेंटर कौन सा है? नोएडा है, और अंग्रेजी माध्यम का करोल बाग है। ठीक 1 महीने बाद नीचे मेंटरशिप लाइब्रेरी भी तैयार हो जाएगी और फिर हम फिल्म्स के मेंटरशिप पे यहाँ काम शुरू करेंगे। जो बच्चे नेहरू विहार मेंटरशिप में थे, इस बार की मेंटरशिप में हम नेहरू विहार का ऑप्शन दे ही नहीं पाए बच्चों को, करोल बाग का ऑप्शन दे पाए थे। अब वो ऑप्शन यहाँ पर देके उनको लेके आएंगे 1 जनवरी के आसपास, मेरे ख्याल से वो भी शुरू कर देंगे। ठीक है, यहाँ पीछे इस बिल्डिंग के कॉम्प्लेक्स में ही क्लासरूम के पीछे घास का बगीचा है बहुत बड़ा, देख ही लिया होगा आप लोगों ने, आपसे क्या छिपा है। तो जब क्लास खत्म हो, सर्दियों का समय, धूप सेंकने के लिए आप वहां जा सकते हैं, वहां आराम से बैठे। इस जो बिल्डिंग के मालिकान हैं उनसे हमारी बात हो गई थी, तो वो खुश हैं कि बच्चे वहां बैठेंगे, लेकिन गंदा मत कीजिएगा, है ना। वैसे मैंने कह दिया कि ये बच्चे इतने अच्छे हैं, कल को कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे, इनको पता है सफाई कैसे रखनी है, और पूरा पूरा जिला साफ करेंगे बड़े होके। तो अभी तो एक बगीचे को साफ करने की बात है, कर लेंगे साफ। तो कभी टॉफी वॉफी खाने का मन करे, कोई छिलका विलका हो तो बैग में रख के ले जाना है, और ये डस्टबिन वहां होंगे ही। इतना ध्यान, मतलब मैंने आपकी तरफ से जबान दे दी है उनको, नाक मत कटवाना मेरी। जैसे मम्मी अपने बच्चों को ऐसे डांटती है कि किसी के घर जा रहे हो, नाक मत कटवाना मेरी।
वो पूछेंगे काजू खाओगे, हाँ लपक लिए सारे काजू। ऐसे नहीं करना है, बोलना है मैं खा के आया हूं, मेरा पेट भरा हुआ एकदम, ऐसे बोल के मना कर देना है कायदे से। तो मैंने उसी तरह से आपकी तरफ से जबान दे दी है यहाँ के मालिकान को कि हमारे बच्चे बड़े सुशिक्षित, सभ्य, सुशील हैं, गंदगी का सवाल ही नहीं, बल्कि कुछ गंदगी देखेंगे तो साफ कर देंगे वो लोग, इतने अच्छे बच्चे हैं। तो ये भी चौंक गए उसके बाद, और तब से ढूंढ रहे हैं कि ऐसे बच्चे कहाँ पाए जाते हैं। आज से उनको मिलने शुरू हुए। तो ध्यान रखना भाई, नाक मत कटवा देना है ना, थोड़ा साफ सफाई से, ताकि क्योंकि आपको ही बैठना है, कल को आप गंदा करेंगे फिर आप ही तो बैठेंगे परसों उसके ऊपर, तो सबके लिए